एक बात बोलो, ये रोने की आवाज सखियों के कानों में गई। और अगर किसी माता का बच्चा रोता है तो मैया ने बड़ी टेंशन होती है कि नहीं होती है? और पता कौन सी बात की टेंशन हो? कहूँ ऐसा तो ना है लाला काऊ की नजर ही लग गई हो, कोई शौक देख रही हो आंखन में फाड़ फाड़ के है, कोई सौत देख रही हो आंखन में फाड़ फाड़ के, कहूँ ऐसा तो ना है लाला काऊ की नजर ही लग गई हो, कोई सखी आ गई हो टेढ़ी टेढ़ी देख रही हो। जसोदा मैया कहने लगी, सखी कहने लगी मैया, अरे ओ जसोदा मैया एक बात बता मैया, तेरे घर पे सवेरे तो क्यों आयो? मैया कह रही मेरे घर पे तो कोई ना आयो, मगर एक बाबा जी सो तो आयो। अब वो बाबा जी कह रहे मैया, अरे ओ मैया, मैया वो अपने लाला के दर्शन करा दे, मैंने ना कराए, वो बाबा जी को मैंने भगा दिया था। सखी कहने लगी ओ मैया, इन बाबा जी को कोई पता ना है, हाँ पता ना कौन से नजर कौन सी पुड़िया फेंक दी हो, कौन सी जड़ी बूटी मार दी हो। भैया एक बात बता, वो बाबा जी अभी गए हो कहाँ है? भैया कहने लगी अभी तुरंत गोकुल के बाहर ही गया होगा, गोकुल के बाहर गया होगा। अब सखी दौड़ी दौड़ी गई, भैया ने बताया उस बाबा के हाथ में सर्पों की माला है, मुंडों की माला है, हाथों में बाजू बंदे सांपों के, सर्पों के बाजू बंद बनवा रखे। वही बाबा सामने गोकुल के बाहर देखा, वही बैठा था। गोपी दौड़ी दौड़ी गई, अरे बाबा बाबा, अरे ओ बाबा बाबा, पता ना तेने हमारे लाला पे जल्कुन सो जादू टोना कर दियो बाबा, हमारो लाला तो जबई ते रोवे लग रहा। भैया सोचने लगी, बोले बाबा सोचने लगा, हमने तो बच्चों का रोना है। अब मन में सोचने लगे जा टेढ़ी टांग वाले कन्हैया की कोई ना कोई चाल है। हाँ सोचने लगे हमें आवर में काजूर पड़ रहा। तो आज भोले बाबा कहने लगे वो ना जो जसोदा मैया है ना, वो हमको दर्शन नहीं करा रही, वो हमको दर्शन नहीं करा रही भैया, इसलिए ना हम निराश हो गए। बाबा तो ना हमारो लाला जब तो रोवे लग रो, तेने जन का जादू टोना कर दियो। अरे तो दर्शन ही तो चाहिए कन्हैया के, अरे ओ भोलेनाथ आपको दर्शन चाहिए ना, आप चलो। बड़े भाव से बड़े प्रेम से भोले बाबा को सखियां वापस लेकर के आई, और भोले बाबा ने मेरे कन्हैया के अपनी गोदी में भी दर्शन करे बड़े भाव से। भोले बाबा कहने लगे हे कान्हा, हे गोपाल, आप अपने भक्तों के लिए इतना क्यों उदास करते हुए भगवान, कितना टाइम लगा दिया आपने दर्शन देने के लिए। भोले बाबा कहने लगा मैं तुमने जब ही तो नहीं करे करूँ के भाग मत खाए करे इतनी ज्यादा। अरे तो ये पतो है मैं काऊ को ना रोयो, जितनो तेरे का भी रोयो। भगवान भोलेनाथ के नेत्रों में से आंसू आ गए, कहने लगे कि हे विधाता, आप अपने भक्तों के लिए रोते भी हो क्या? कन्हैया कह रहा ना मैं तो बहुत जोर के हंसने लगा। अरे तू दी किनारों सबरे आंसू निकल गए। भगवान अपने भक्तों के लिए रोते भी है मेरा कृष्ण, ऐसी बात नहीं है मेरा गोपाल नहीं रोता है, भगवान जरूर रोता है। अगर आप भी मेरे भगवान के लिए रो, ऐसा मेरा कृष्ण है, ऐसा मेरा गोपाल है। अगर आप भी भगवान के लिए रोगे ना, भगवान तुम्हारे लिए जरूर रोएगा।
बड़ी सुंदर मेरे प्रभु की दिव्य अलौकिक लीला मेरे भगवान। और सुनो, जब भोले बाबा की गोदी में कन्हैया गयो ना, तो भगवान जोर जोर से खिलिल खिलिल करके हंसने लग गई। और मैया जसोदा की जो गोदी में कन्हैया जावे तो तुरंत रोने लग जाता है। मैया सोचने लगी बाबा जी तो अच्छा जादूगर, बाबा जी अच्छा जादूगर है। तो मैया कहने लगी अरे ओ बाबा ऐसा कर लेते तू हमारे घर पे रह जा, आउ पड़ोसी को बच्चा रोए करेगो, तू ऐसा मंत्र मार ले करेगो, हमारे बालक ने खुश कर दे करेगो। बाबा ऐसा करना तू हमारे घर पे रह जा। मैया भोले बाबा सोचने लगा अरे ओ मैया थोड़ी देर पहले तो घर से बाहर भगा रही, अब घर में बसाने के चक्कर में मैया। भोले बाबा ने कहा कि अरे ओ मैया आज के बाद तू अपने लाला ऐसो ही हंस तो खेल तो देख लो चाहे ना। तो जसोदा मैया तू मेरो एक यहाँ पर छोटो सो मंदिर बनवा दे। मंदिर कैसो बनवा दे, एक बड़ो सो चबूतरा बनवाइयो और वह चबूतरा पे अपने लालाए रोज स्नान कर रही हो मैया। और तेरे लाला के नाभे को पानी सीधो मेरी शिवलिंग पे जाना चाहिए। तो समझ जाइयो मैया आज के बाद तेरो लाला कब बहु न रोवे, तेरो लाला कबो न रोवेगो, तेरो लाला हमेशा प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा मैया तेरो लाला। तो जसोदा मैया ने कहा करो एक भोले बाबा का बड़ा सुंदर छोटा सा मंदिर बनवाया। ऐसी सुंदर भगवान की लीला। आगे की कथा बड़ी सुंदर आती है कि धीरे धीरे जब भगवान 1 वर्ष के हो गए, नाम धरवा वो सब भूल गए। हाँ जी, गर्गाचार्य महाराज गए, कहने लगे भैया जा का हुए अपने बच्चन को नाम धरवानो है तो आप अभी रखवा सके, बाद में ना रखेंगे 12 वर्ष तक नाम। नंद बाबा सोचने लगे 2 बच्चा तो हमारे घर में कृष्ण और बलराम, कहने लगे बाबा हमारे बच्चों का नाम रखो। मान के नाम तो रख देंगे मगर अपने बच्चों का नाम आप धूमधाम से नहीं रख सकते हो। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, आप कहते हैं जरूर, हम नहीं तो पड़ोसी को बताएंगे। जसोदा मैया से बोला कह रही हो जसोदा एक पंडित जी है बहुत अच्छे विद्वान, और मेरी बात माने आप अपने हमारे कान्हा को नामकरण संस्कार कर देंगे। जसोदा मैया कह रही सुनो जी मेरे लाला को नाम छोटे मोटे पंडित जी धरवे ना आएंगे, मेरो लाला मैं अपने लाला का पे तो उधार मांग के ना लाई। मेरे कान्हा को जब नाम रखेगो ना तो कम से कम नहीं है लाडलू तक भंडारे चालू हो जाएंगे। हाँ जी, 20-20 किलोमीटर दूर तक भंडारे चालू हो जाएंगे। भगवान का भोजन करो, प्रसाद पाओ। और मेरे लाला को नाम छोटे मोटे पंडित जी नहीं धरेंगे, खीर पूड़ी खावे वाले ना आएंगे, बड़े विद्वान पंडित जी आएंगे, मेरे लाला को नाम ऐसे ना धरेगो। नंद बाबा ने कहा कि नहीं नहीं वो पंडित जी छोटे मोटे पंडित जी नहीं है, पंजीरी खावा पंडित जी नहीं है, बहुत विद्वान है वो पंडित जी, आगे पीछे की भी जानते हैं। उन्होंने कहा है अगर आप अपने लाला को नामकरण संस्कार कराते हो धूमधाम से तो तुम्हारे लाला के जीवन में बाधा आ जाएगी। सोई जसोदा मैया डर गई। जसोदा मैया कहने लगी सुनो जी आप तो हमारे लाला को नाम हम तो गौशाला में धरवा लेंगे, हम नहीं तो पड़ोसी को बता रहे। तो गौशाला में जसोदा मैया रोहिणी माता जा रही है, मगर जसोदा मैया सोचने लगे पंडित जी मुझे तो ऐसे लग रहे दूध पीने वाले से, खीर पूड़ी खाने वाले से।
अगर पंडित जी विद्वान होंगे तो 1 मिनट में बता देंगे, मैं उनकी परीक्षा लूंगी। क्या? यशोदा मैया रोहिणी माता से कहने लगी, अरे ओ रोहिणी, देख तू कारी और मैं गोरी हूँ, मेरो लाला कारो और तेरो लाला गोरो है। ऐसो करो, अपने लालाए तू मेरे काजे दे दे और मेरे लालाए तू ले ले, हम दोनों को मैच मिल जाएगा। अगर पंडित जी विद्वान हुए, अगर ज्ञानी हुए, पढ़े लिखे हुए, तो 1 मिनट में बता देंगे कि बच्चा चेंज हो गई। नहीं तो समझ लीजिए पंडित जी का रसगुल्ला खाने वाले हैं। हाँ जी, क्या खाने वाले? रसगुल्ला खाने वाले। अब घर का चांदी महाराज आए, आते ही देखा, उनको तो सब कुछ मालूम था, वो तो संत घट घट वासी है। कहने लगे, अरे ओ यशोदा मैया, मैया आप मेरी क्यों परीक्षा ले रहे हो बच्चे चेंज करके? मैया रोहिणी का पुत्र है वो यशोदा पर है, और यशोदा का पुत्र है वो किस पर है? रोहिणी पर। तुरंत यशोदा मैया समझ गई पंडित जी बड़े विद्वान। एक सोने की अंगूठी और बाबा के लिए दे दी। अब गर्गाचार्य जी महाराज ने देखा मैया यशोदा की गोदी में भगवान श्री कृष्ण खेलने लग रहे। गर्गाचार्य जी कहने लगे, अरे प्रभु आप और वो भी मैया यशोदा की गोदी। हे यशोदा मैया, तेरे भागन की कहीं न जाए। अरे पूरा संसार इसकी गोदी में खेलता है, इस कान्हा की गोदी में खेलता है। मैया आज वो मेरा कृष्ण सिर्फ तेरी गोदी में खेलने लग रहा है, मेरा गोपाल। यशोदा मैया तेरे भागन की कहीं न जाए। आज बड़े भाव से बड़े प्रेम से देखा। कहने लगे गर्गाचार्य महाराज, अरे यशोदा मैया जी तेरो लाला नहीं, अगर तू अपनो लाला समझ रही है। यशोदा मैया ये तो साक्षात वो कहना चाह रहे थे भगवाने, मगर कह नहीं पाई, पहली कन्हैया नोच खा गया। कहने लगे, ओ बाबा अगर तेने हमारी मैया से कह दी कि जी भगवाने, तो हमारी मैया हमें अलमारी में बिठा देगी, क्योंकि भगवान जी की पूजा तो अलमारी में होती है कि नहीं होती है? आड़े में होती है कि नहीं होती है? तो बाबा हम आए न दूध दही घी खावे को, और बाबा तू हमें क्यों भूखो मार रहे हो? क्योंकि भगवान को तो नेक सौ भोजन कराया जाए, थोड़ा सा कराते कि नहीं कराते? बाबा तू तो चुपचाप हमारो नाम धर के सटक ले जाते लम्बों पर, हमारी बोल पट्टी में मत बोले। अब आधी बात तो कह देना, तू साक्षात कहने लगे ये ना साक्षात गुणों का खजाना है। यशोदा मैया तेरो जो लाला है और रूप को कारो है, मगर दुनिया को बड़ो प्यारो है। दुनिया का बड़ा प्यारा रहेगा मैया। और मैया जिसके दर्शन करने से हर प्रकार की तृष्णा मिट जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? कृष्णा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जो तो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो तो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरि हरि बोल। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। भाई कृष्णा कृष्णा जग देव हरा हरा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, भाई कृष्णा कृष्णा जग देव हरा हरा। मन का मिले प्यारा बोल कृष्ण कृष्णा, मन का मिले प्यारा बोल कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। हरे सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आगे बजा के चाहे जीवन के कृष्णा, जो मिटाना चाहे जीवन के कृष्ण। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक बार जोर से बोलो, एक बार और बोलो, एक बार बोलो। आज देखो भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ। रोहिणी माता के पुत्र के बारे में बताया कि बल से परिपूर्ण रहेंगे और चरित्र भगवान राम के जैसा रहेगा। इसी कारण इनका नाम क्या होना चाहिए? बलराम। कृष्ण बलराम दोनों भैया बड़े सुंदर लग रहे हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं। धीरे धीरे भगवान थोड़े से बड़े हो गए। भगवान अच्छी तरह मैया कहना सीख जाते हैं। क्या कहना सीख जाते हैं? मैया कहना सीख गए थे भगवान। जब भगवान मैया कहना सीख जाते हैं अच्छी तरह, मेरे प्रभु श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज भगवान की बड़ी दिव्य अलौकिक लीला श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान की आगे की जो लीला है वो बड़ी सुंदर है। एक दिन की बात, रात के 12 बजे का, रात के 12 बजे मेरे कन्हैया बड़ी जोर से भूख लग रही थी। मेरे कन्हैया को बड़ी जोर से भूख लग रही। भगवान बड़ी भाव से कहने लगे, हरिओ मैया, मैया हरिओ जसोदा मैया, मैया मोए बड़ी जोर से भूख लग रही है। मैया तू मोको कच्चू खावे को दे देना। मैया कहने लगी, काना पता तू का खावे वो? कन्हैया कह रो, मैया तो मेरे का जेना माखन मिश्री दे दे। एक बात बोलो, जसोदा मैया मेरे कान्हा को हमेशा ताजा माखन मिश्री खिलाती है, कभी बासा माखन नहीं खिलाती। माखन किसे कहते हैं? लौनी घी को। लौनी घी होता है ना, उससे माखन कहते हैं। मिश्री आप सब जानते हैं।
तो मैया जसोदा मेरे कान्हा को हमेशा ताजा माखन मिश्री खिलाते थे। मैया माखन लेकर के मैया ने देखा कोई दही नहीं जमा मटकी में, जो ताजा माखन निकाल के दे दे, मटके दही दे दे। मैया ने सारी मटकी देखी, सब में दूध भरा हुआ है, दही नहीं बना। तो मैया कहने लगी कान्हा, अरे ओ गोपाल लाला, ऐसो कर कान्हा, तू बासे माखन खाई के चुप सो जा। कान्हा तू बासे माखन खाई के चुप सो जा। कन्हैया कह रो ना मैया, मोगू तो ताजा माखन मिश्री चाहिए और अभी चाहिए चकहू तेला। मैया कहने लगी गोपाल, मैं रात के 12 बजे कौन के घर पे जाऊं? मैं रात के 12 बजे कौन के घर जाऊं? लाला ऐसो कर तू बासे माखन खाई के चुप सो जा। कन्हैया करो ना मैया, वो ही तो ताजा माखन मिश्री चाहिए और अभी चाहिए, चाहे तू मुझको कौते लेके आ। एक बात बोलूं, मैया जसोदा बहुत टेढ़ी है। हाँ, वैसे तो कन्हैया को पूरा ही परिवार टेढ़ो, सूदो कोई ना है। हाँ, आप हमारे कन्हैया जितनो सूदो समझ रहे ना, इतनो सूदो ना है, सब टेढ़े। एक वृंदावन का भजन है, मैं आपको थोड़ा सा बोल के सुना देता हूँ, अगर ताली बजा देंगे तो। ऐसे ना जब भजन चालू हो तब। और तू टेढ़ो तेरी तेरी नजरिया, तू टेढ़ो तेरी तेरी नजरिया, तेरी नजरिया कान्हा तेरी नजरिया, तेरी नजरिया कान्हा तेरी नजरिया, बाल तेरे तेरे और बाल तेरे तेरे, 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 तेरी बांस की बोलिया, तेरी बांस की बोलिया। जोर से ताली बजा ले, दादी सोने कुर्सी कर रही है। अम्मा ताली बजा ले। सुनियो, भैया तेरी तेरी और बंदर तेरे तेरे, भैया तेरी तेरी और बंदर तेरे तेरे, भैया तेरी तेरी और बंदर तेरे तेरे, भैया तेरी तेरी और बंदर तेरे तेरे। एक छोटी सी बात बोलूं भैया, वृंदावन के तो 15 सूदे नाए।
हाँ, पहले मैया कोई वृंदावन घूमने जाती थी ना, तो आजकल क्या माता जी उनको टांग के ले जाती परसों को, इतराती भाई मलुक बन के जानती ना, तो मेरे पर्सन ने टांग के ले जाती मैया, तो बंदर को तो क्या करते, मेरे पर्सन में उतार के लेके भाग जाते मैया रहते। हाँ, अगर मैया कछु खावे को बंदरन को दे देगी तो तुम्हारो पर्स वापस मिल जावे को, नहीं तो वो पर्स पतो ना कौन की छत पे कृपा है जाए। आज आजकल मैया बड़ी चालाक है गई है, वो पर्स टांग के तो ले जाए, वो पर्स में धर के कछु न ले जाए, हाँ खाली ले जाओ। अगर बंदर लेके भाग जावे तो भाग जा, मैया बड़ी खुश हो जाती है। अब बंदर सोचने लाला ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। अब बंदर ने ना एक नई टेक्निक अपनाई है। हाँ भैया चश्मा वाली नई टेक्निक अपनाई है, पता कहा, अब कोई चश्मा वाली मैया वृंदावन घूमने जाती है, बाकी चश्मा उतार के ले जाओ। हाँ, अगर आप भी वृंदावन जाएं तो अपने चश्मे से सावधान रहना। अरे गैया तेरी तेरी और बंदर तेरे गैया तेरी तेरी और बंदर तेरे तेरे, हाँ तेरी तेरी मोती को बतिया, तेरी मोती बतिया। भगत तेरे टेढ़े भगत्यानी तेरी टेढ़े, भगत तेरे तेरे भगतानी तेरी तेरी, भगत तेरे टेढ़े भगत्यानी तेरी टेढ़े, भगत तेरे तेरे भगतानी तेरी तेरी। जो कन्हैया की पूजा करे ना, जो कान्हा की पूजा करे, चाहे कोई भगत हो चाहे कोई भगत्यानी हो, सब टेढ़े हो जाए। हाँ, अगर वृंदावन वाले कान्हा की कोई पूजा करता है सब टेढ़े हो जाते। वृंदावन के पंडित तो सूते नहीं भैया, वृंदावन के पंडित बड़े टेढ़े। अगर आप भी उनसे टेढ़े बन के बात करेंगे तो ही सूदे बोलेंगे, नहीं तो नेको टेढ़े न सूदे नहीं बोले। तो क्या कहिए, भगत तेरे टेढ़े भगतानी तेरी टेढ़े, भगत तेरे तेरे भगतानी तेरी तेरी। सीधी रे एक राधा गुजरिया, सीधी रे एक राधा गुजरिया, तेरी तेरी नजरिया, तेरी तेरी नजरिया, तेरी नजरिया काना तेरी नजरिया, तेरी नजरिया काना तेरी नजरिया, तेरी तेरी नजरिया, बोलिए टेढ़े कन्हैया की। आप में से वृंदावन कौन कौन गया है, एक आप ऊपर करके बता सकते हो? आप वृंदावन गए हो, बांके बिहारी के दर्शन करे भैया? बांके बिहारी देखो गौर से ऊपर से नीचे तक टेढ़ो। हाँ, सूदों के तौके ना, अरे नहीं देख ले, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ना है। हाँ,
हमारो लाला जो कन्हैया है ना, आप जितनो सूदो समझ रहे इतनो सूदो है ही ना। कन्हैया कह रो ना मैया मोए तो अभी चाहिए माखन मिश्री चाहिए कबूते ला। मैया जसोदा गोटेड़िया मैया सुई गुस्सा है वो पे आए जा माखन रात को धरो में खा ले पर है तो चुप रो तो दे धरो धरो। हाँ मैं तो को खाते लाऊं। अरे रात के 12 बजे जाऊंगी काऊ के घर पे काकेगी दुनिया। जसोदा मैया रात के घर में कैसे घुसती डोलने केगी कि ना केगी। तो बाबा अगर जो ताजा माखन मिश्री खा लो तो चुप खा ले सो जा। अब लाला कन्हैया बड़ी जोर को गुस्सा है और सुनो अब कन्हैया जोर जोर के रोवे लग पड़ो और सुनो भगवान ने ना धमकी देने लगा। कन्हैया कह रो रिंदे मैया मैया कह रही मैं ना रिंदे रही। कन्हैया कह रो जसोदा मैया अगर तेने मुँह को ताजा माखन मिश्री ना दियो ना तो मैं ना मैया तो वो ना धमकी दो। मैया कह रही तू और मुँह को धमकी देगो। कन्हैया कह रो हाँ का धमकी देगो। कन्हैया कह रो मैया अगर तेने मुँह को ताजा माखन मिश्री ना दियो ना भाई तो मैं ना पूरे गांव की पंचायत इकट्ठी कर लूँगा और पूरे गांव की पंचायत में कह दूँगा कि मैं जसोदा मैया को लाला ना हूँ, मैं तो सिर्फ नंद बाबा को लाला हूँ। मैया कह रही ठीक है कह दी मगर दारी के सुबह संजा तो मेरे हाथ की खावे दो क्या बाबा ही खवा दे। कन्हैया कह रो यह बात है तो सही कह रही है मैया। कन्हैया कह रो अरियो जसोदा मैया मेहनत तोरे का देना दूसरी धमकी दूंगो दूसरी का धमकी देगो। कन्हैया दूसरी धमकी दे रो अरियो मैया अगर तेने मुँह को ताजा माखन मिश्री अभी ना दियो ना तो मैं ना तो पे कबू अपनी छुट्टियां ना गुथवाई करूँ। मैया कह रही ठीक है। एक बात बोलू का ना एक तो तू बेसिक कारो मलूक नहीं तू जितनो इतरारो। हाँ एक काना तेरी छुट्टी आई ना मैं टेढ़ी मेढ़ी कर दू ना लेकिन तू मलूक सो लगे कोई बात नहीं। मैं तो अपने बलराम की छुट्टी आई कूद दे करूँ तू तो कारे बुरो सुरो से बन के रही जाओ। कन्हैया कह रो या बातें सही कह रही है भैया हम मलूक तो है नहीं सुंदर तो है नहीं। हमारी मैया हमारी छुट्टियाँ ने टेढ़ी मेढ़ी कर देने का हम मलूक से लगे फिर तो बुरे लगेंगे। यानी जिस धमकी को कृष्ण देता है वो उल्टी खुद को ही लग जाती है। अब तो कन्हैया कोई धमकी याद ना रही। अब तो दुर्गेश की तरह चुप कोने में बैठो बैठो रोने लग पड़ा। हाँ जी बैठो बैठो रोने लग पड़ो। अरे मैया तू मोते प्यार न करे और मैया वही ने को न चाहे अगर तू मोए अपन बेटा मानती तो मैया तू मेरे का जो होते लाते ताजा माखन मिश्री। मैया सोच रही है भगवान की दारी को न सोवे न सोने दे। सुनो एक बात बोलूं कन्हैया बातों में बहुत जल्दी आ जाता। मैया कहने लगी अरे ओ कान्हा। कन्हैया कह रो हाँ मैया वाल के देख आसमान में का चीज है। मैया ने पता का दिखा दियो चंदा। श्रीमान जी माखने तो गए भूलो अब कह रो हाँ मैया तू तो मुँह चंदा लाई के दे चकौते लाई के दे मगर मुँह लाई के चंदा दे। मैया सोच रहे है भगवान मैंने चौको चंदा देखा चंदा को छत पर लटक रहे तो तोड़ के ले आओ है। फिर भी मैया ने पागल बनाया कन्हैया को। एक परात पानी रख दिया एक परात पानी रख दिया ताकि चंदा की छाया आ गई और कन्हैया ने पानी में हाथ दिया पानी हिल गया तो चंदा की छाया भी गई। अब तो कन्हैया जोर जोर से रोने लग गया। अरे भैया यहाँ में तो कछु नहीं तू तो मैं वैसे ही पागल बना रही है। यहाँ में तो कछु नहीं भैया तू तो वो वैसी पागल बनाने लग रही है।
मैया सोच रही हे भगवान मैंने चौको चौथा दिखा दिया। सुनो, मैया कान्हा को दूसरी बातों में लगा रही है। दूसरी बातों में लगा रही है मैया। दूसरी क्या बातों में लगा रही है? दूसरी बातों में मैया लगा रही है। मैया कहने लगी, अरे ओ कान्हा, कन्हैया कह रो हाँ मैया। मैया कहने लगे कान्हा, अरे ओ लाला, तू के तो तेरे काजे बहू ले आओ। तू कहे तो तेरे काजे बहू ले आओ। भी पूछनी तो चाहिए कैसी बहू चाहिए, काली बहू चाहिए कि गोरी बहू चाहिए, कैसी बहू चाहिए? कन्हैया कह रो हाँ मैया, मेरे काजी बहू लिया। पूछी कितनी बड़ी बहू चाहिए? कन्हैया कह रो मैया, मोए तो इतनी बड़ी बहू चाहिए, जब हम गैया चरावे जाए करके ना तो अपनी बहू अपनी जेब में डाल के ले जाए करे। अब इतनी बड़ी बहू पता कौन सी है? पता पे नहीं, गुड़िया नहीं होती छोटी सी। एक बात पूछ रहा हूँ, सही बता ना, झूठ मत बोलना। गुड्डा गुड़िया से कौन कौन मैया खेली? हाथ ऊपर करके बता। कच्छू तो हाथ ही नहीं उठा रहे शर्म के मारे। उठा ले मैया। आप गुड्डा गुड़िया से नहीं खेले तो ईरा कुमारी बैठी का बीच में खेले डाल तो खेले डाल तो हाथ कौन उठाए डाल? तो भगवान ने कौन सी बहू चाहिए? हर रात का गोरी से, हर बिरज की छोरी से, हर मैया कराए दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार।
चौकी पर मैया तुझको बैठाओ, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ, अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबुआओ, अपनी प्यारी राधा से मैं चरण तेरे दबुआओ, भोजन में बनवाऊंगा बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका चोरी से, चोरी से मैया करा दे राधिका चोरी से, चोरी से मैया करा दे, छोटी है छोटी है वैसे करा दो मेरा, छोटी है नजर की छोटी है कैसे करा दो राधिका चोरी से, चोरी से मैया करे मैया करे मैया करे मेरा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार जोर से बोलो। इन पर्चाओं को रख लो, पढ़ो मत। आगे की जो हमारी कथाएं ना आगे की सांड चौक भोजलाईवास, वहां पर ये कथाएं प्रॉपर सांड चौक में आपके सुजानगढ़ में ही है। तो ये आपके लिए निमंत्रण दे रहे हैं कि आगे भी आपको कथा श्रवण करने के लिए आना है। मैं दिल से निमंत्रण देता हूँ, ठीक है? जोर दे बोलो पहले, ऐसे ना मोटी भैया ने को और जोर के बोलो। आज देखो भगवान की बड़ी दिव्य अलौकिक लीला। भगवान क्या कहने लगे, मैया को कैसी बहू चाहिए? जब हम गैया चरावे जाए करेंगे तो अपनी बहुएं अपनी जेब में डाल के ले जाए करेंगे। तो मैया जसोदा ने ऐसी बहू बनाई कन्हैया के लिए। ऐसी बड़ी सुंदर गुड़िया नहीं होती है ना, वो बनाई। भगवान बाल रूप में थे और भगवान अपनी सौंदर्य लीला दिखा रहे। भगवान थोड़े से बड़े हो गए। एक बात बोलो, मेरा कान्हा बड़ा प्रेम करता था। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, एक बात बोलो। आगे की जो ये कथा आती है, गोपियां मेरे कान्हा से बहुत प्रेम करती थी और वास्तव में प्रेमी भी सर्वश्रेष्ठ वही है जो भगवान से प्रेम करता है। इस दुनिया में जितने भी प्रेम करने वाले मिलेंगे ना, सब मतलब के मिलेंगे, सब स्वार्थ के प्रेमी मिलेंगे। मगर जो मेरा कृष्ण है वो कभी स्वार्थ का प्रेमी नहीं है। मेरे गोपाल हमेशा जो प्रेम करते हैं कभी स्वार्थ का प्रेम नहीं करते। मेरा गोपाल तो बड़ा कृपालु है, जो एक बार मेरे गोविंद से प्रेम करता है, जो एक बार मेरे गोपाल से प्रेम करता है, वो दुनिया में ना किसी से भी प्रेम नहीं करेगा। कि कृष्णात् परम किमपि तत्त्वं न जाने। हे कान्हा,